हाय, मैं हूँ दी। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक और नए वीडियो लेकर। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ बेस्ट वेब सीरीज के बारे में जो 2026 में रिलीज हुए हैं। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए वेब सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, ये कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। हम सब में से कुछ लोगों के साथ ये स्कैम हो चुका है और कुछ लोगों के साथ नहीं भी हुआ होगा, लेकिन जिन लोगों के साथ ये स्कैम हो चुका है वो लोग इस सीरीज को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। स्कैम ये है कि एक कंपनी से कुछ लोग आके तुम्हें कुछ प्रोडक्ट दिखाकर कहेंगे अगर तुम इस कंपनी से जुड़ना चाहते हो तो समथिंग अमाउंट देकर हम लोगों के साथ जुड़ सकते हो और तुम्हें इसके आगे कुछ नहीं करना, बस तुम्हारे आगे और 3 लोगों को इस कंपनी में ज्वाइन करवाना है और उसका कमीशन डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में चला जाएगा। ये स्कीम ऐसे ही चलता जाता है और ये स्कीम का नाम है पिरामिड स्कीम। इस स्कीम में और भी बहुत सारी चीजें बताया जाता है और पैसे का इतना ज्यादा लालच दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं। ऐसे ही इस सीरीज के हमारे हीरो भी गरीबी से निकलने के लिए स्कैम में फंस जाते हैं और वो अपने सेविंग्स का सारा पैसा इसी स्कीम में लगा देते हैं। फिर भी उसे स्कीम में थोड़ा पैसा कम पड़ता है और जो पैसा कम पड़ता है वो अपने दादाजी से मांग के उधार ले लेता है और इसी स्कीम में लगा देते हैं। धीरे धीरे वो बहुत सारे लोगों को इसी स्कीम में जोड़ते हैं और ऐसे ही वो इसी कंपनी में एक बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंच जाता है और उनके अंडर बहुत सारे लोग काम भी करने लगते हैं। शुरू शुरू में वो थोड़ा बहुत पैसे इस कंपनी से कमाते हैं, लेकिन ये खुशी उनको ज्यादा दिन नहीं रहने वाला था क्योंकि ये कंपनी बहुत जल्द पकड़े जाने वाला था और सभी लोगों का पैसा डूबने वाला था। लेकिन देखना ये है कि इन सभी लोगों का पैसा वापस मिल पाता है कि नहीं। इस सभी के बीच बहुत सारा हंगामा, बहुत सारा ड्रामा और बहुत सारा कॉमेडी भी देखने को मिलेंगे और इन सभी चीजों का मजा एक साथ लेने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। और ये सीरीज IMDb पर 6.5 रेटिंग के साथ प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। इस सीरीज का नाम है द पिरामिड स्कीम। नंबर 4, ये सीरीज एक कॉमेडी ड्रामा तेलुगु सीरीज है। सीरीज की शुरुआत होता है एक लड़के से और उस लड़के का नाम था सुब्बू। सुब्बू के पापा एक स्कूल के हेडमास्टर थे, इसी वजह से वो अपने लड़के को उसी स्कूल में भर्ती करते हैं ताकि उनका लड़का अपनी आंखों के सामने अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाए। वो अपने बेटे को खुद के जैसे ही बनाना चाहते थे। उनको डर था कि उनका लड़का कोई गलत संगत में पड़ के एक खराब इंसान न बन जाए। इसी वजह से वो अपने लड़के को बहुत ही छोटी उम्र में हाथ में एक घंटी बांध देते हैं ताकि उनका लड़का कोई गलत काम और उन्हें पता चल जाए। ऐसी हालातों से गुजर के सुब्बू बड़ा होता है और बड़े होके सुब्बू उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगते हैं जिस स्कूल में उनके पापा एक टाइम पे पढ़ाते थे। उसके पापा की वजह से ही सुब्बू को वहाँ पे नौकरी मिल पाया। इस स्कूल के प्रिंसिपल एक दिन आके सुब्बू को बताते हैं कि तुम्हें अगर तुम्हारी नौकरी बचाना है तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम ये था, एक गांव में जाके सुब्बू को वहाँ के लोगों को सेक्स एजुकेशन देना है। ये बात सुनने के बाद सुब्बू तैयार नहीं होता, लेकिन अगर उसको अपना नौकरी बचाना है तो ये काम उसे करना पड़ेगा और उसको अपनी नौकरी बचाना था क्योंकि सुब्बू एक लड़की से प्यार करते हैं और वो लोग बहुत जल्द शादी करने वाले थे और शादी करने के लिए उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत, इसीलिए उसके पास एक नौकरी रहना जरूरी है। इसी वजह से सुब्बू इस काम के लिए राजी भी हो जाता है, लेकिन उस गांव में जाके वहाँ के लोगों को सेक्स एजुकेशन देना उतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि इससे पहले जो टीचर उस गांव में एजुकेशन देने गए थे, उस टीचर को गांव वाले ने मार के वहां से निकाल दिया था। वो अपना जान बचा के वहां से भाग आए थे। क्या सुब्बू उस गांव में जाके सभी लोगों को सेक्स एजुकेशन देने में सफल होंगे? मुझे तो इस सवाल का जवाब पता है। अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो आपके लिए ये सीरीज IMDb पर 7.5 रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। इस सीरीज का नाम है सुपर सुब्बू। नंबर 3, इस सीरीज में आपको अली फैजल जी एक पुलिस वाले के किरदार में दिखने वाले हैं। इस सीरीज में आपको और भी ढेर सारे अच्छे अच्छे एक्टर दिखने वाले हैं। सीरीज की शुरुआत होता है 2 बच्चे से और वो बच्चे एक मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करते थे। एक दिन उनके लड़की के एक रेडियो में एक प्रोग्राम होने वाले थे और वो रेडियो स्टेशन घर से बहुत दूर भी नहीं था, इसीलिए वो अपने भाई के साथ वो रेडियो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए निकलते हैं अपने घर से। और जब भी वो लोग घर से थोड़ा बहुत दूर जाते हैं तभी वहाँ पे बहुत जोर से बारिश आने लगता है और बारिश की वजह से वो लोग एक बस स्टैंड पे रुक जाते हैं। धीरे धीरे शाम भी हो जाता है और उनके मम्मी उन लोगों के लिए घर पे इंतजार कर रही थी, लेकिन वो लोग घर पे वापस नहीं आते। फिर उनके पापा उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो बहुत जगह पे उन लोगों को ढूंढते हैं लेकिन वो लोग नहीं मिलते। उसके बाद उनके पापा नजदीकी पुलिस स्टेशन पे फोन करते हैं और इस केस के इंचार्ज थे अली फैजल जी। अली जी अपने टीम को लेकर उनके घर में जाते हैं पूछताछ करने और पूछताछ करने के बाद वो अपने टीम को लेकर निकल पड़ते उन बच्चों को ढूंढने के लिए। सारी रात ढूंढने के बाद भी बच्चे नहीं मिलते। अगले दिन
सुबह अली जी को खबर मिलता है कि जंगल के एकदम बीचों बीच 2 बॉडी मिला है और वो बॉडी बहुत ही बुरे हालात में थे और वो अपने टीम को लेकर जाके देखते वो वही बच्चे हैं। फिर वो ये मर्डरर और रेपिस्ट को ढूंढने के लिए अपनी तरफ से जी जान लगा देते हैं, लेकिन ये कांड जो लोग करते हैं वो लोग इस शहर से फरार होकर एक दूसरे शहर में भाग जाते हैं। अली जी को आगे इस केस में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब लोगों के लिए सवाल ये है, क्या अली जी इस केस को सॉल्व कर पाएंगे या उन दोनों बच्चों को इंसाफ मिलेगा? इस सीरीज में जो लोग विलेन का किरदार प्ले कर रहे हैं उन लोगों की एक्टिंग का मैं फैन हो गया हूँ। ये सीरीज IMDb पर 7.6 रेटिंग के साथ प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इस सीरीज का नाम है रॉक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करना। नंबर 2, ये सीरीज के बहुत सारे सीन्स अपने रील्स में तो देखे ही होंगे। ये सीरीज 2 हैकर को लेकर है और इनमें से एक हैकर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वीर हिरानी जी और सीरीज में उनका नाम है प्रीतम। प्रीतम हैकर होने का कोई भी गलत फायदा नहीं उठाते हैं। एक दिन वो कुछ कारण से पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे जाके उनकी मुलाकात होता है अरशद वारसी जी से। सीरीज में अरशद जी एक पुलिस वाले का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उनकी मुलाकात प्रीतम से होने के बाद वो अपने मन ही मन में प्रीतम का फायदा उठाने का सोचता है और अरशद जी अपने केस सॉल्व करने के लिए प्रीतम जी से मदद मांगते हैं और बदले में ये कहते हैं अगर प्रीतम जी उनके केस सॉल्व करने में उनकी मदद करता है तो ही अरशद जी उनके मदद करेगा। एक दिन एक मंत्री के घर से उनके बेटे मिसिंग हो जाते हैं और वहाँ पे बुलावा आता है अरशद जी का। अरशद जी वहाँ पे प्रीतम को साथ लेकर जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद मंत्री जी के फोन में किडनैपर का कॉल आता है और ये कॉल अटेंड करते हैं प्रीतम जी। प्रीतम इस कॉल को ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में प्रीतम का मुलाकात होता है एक और हैकर से और उस हैकर का कैरेक्टर प्ले कर रहे विक्रांत जी और सीरीज में उनका नाम है पेद्रो और ये पेद्रो कोई छोटा मोटा हैकर नहीं है। पेद्रो से बात करने के बाद प्रीतम एकदम ही घबरा जाता है। ये केस और ये हैकर अरशद जी और प्रीतम जी के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला था। देखना ये है कि अरशद जी और प्रीतम जी मंत्री जी के बेटे को सही सलामत उनके घर वापस ला पाते हैं कि नहीं। सीरीज देखते टाइम आप 2 चीजें एक टाइम के लिए भी मिस नहीं करेंगे, एक है कॉमेडी और दूसरा है सस्पेंस। सीरीज के हर एक सीन में ये 2 चीजें आपको दिखने वाले हैं और इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में आपको एक ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे। ये सीरीज मुझे इतना ज्यादा पसंद आया था कि एक ही टाइम में पूरा सीरीज ही खत्म कर दिया था और ये सीरीज IMDb पर 7.8 रेटिंग के साथ जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस सीरीज का नाम है प्रीतम एंड पेड्रो। नंबर 1, इस सीरीज में आपको एक से बढ़कर एक कलाकार दिखने वाले हैं। ये सीरीज है आदर्श बाल विद्यालय नाम की एक स्कूल को लेकर, जहाँ पे एक से बढ़कर एक टीचर पढ़ाते थे और इसी स्कूल का हेडमास्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं के मेनन जी। स्कूल में और भी ढेर सारे टीचर थे, लेकिन इनमें से एक टीचर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया और वो टीचर थे मीना सर। क्यों ये मीना सर इतना खास है वो तो मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ। के मेनन जी को एक दिन एक खबर मिलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आया है और स्कीम ये है कि दिल्ली के सारे गवर्नमेंट स्कूलों में से कोई भी स्कूल 10th के एग्जाम में अगर फर्स्ट आता है तो उसी स्कूल के जो हेडमास्टर है उनको अपने परिवार के साथ विदेश जाने का मौका मिलेगा और उस ट्रिप का पूरा खर्चा उठाएगा सरकार। ये बात सुनने के बाद के मेनन जी के मन में लालच आता है और वो अपने पत्नी के साथ इस ट्रिप में जाना चाहते थे, लेकिन इस ट्रिप में जाने के लिए उन्हें स्कूल को 10th के एग्जाम में फर्स्ट लाना पड़ेगा। लेकिन उनके स्कूल के बच्चे एक से बढ़कर एक नमूने से भरे हुए थे और इसी नमूनों को सुधारने के लिए पूरे स्कूल के टीचर लग जाते हैं, लेकिन ये विदेश जाने का बात बाकी टीचरों को नहीं पता था। अभी देखना ये है कि टीचर लोग मिलके बच्चे लोगों को सुधार पाते हैं कि नहीं। इस सीरीज में आपको हर एक टाइम में हर एक सीन में कॉमेडी जरूर देखने को मिलेंगे। इस सीरीज के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये सीरीज देखने के लिए आपको रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। ये सीरीज IMDb पर 8.3 रेटिंग के साथ प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इस सीरीज का नाम है आदर्श बाल विद्यालय। अगर आपको ऐसी और भी अच्छे सीरीज के नाम जानने हैं तो मूवी वेब चैनल को सब्सक्राइब करिए और मूवी वेब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करके बताना इनमें से कौन से सीरीज आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो पे और भी ढेर सारे अच्छे सीरीज और मूवी के नाम के साथ।